प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने। ओम शांति। 18 जनवरी 2024 की अव्यक्त बाप दादा की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। भगवान सम्मुख बैठकर हमको ज्ञान के गीत सुनाते हैं, वह ज्ञान की डांस कराते हैं। इस ज्ञान डांस से तुम देवताओं मुआफिक सदा सुखी और हर्षित रहेंगे। बेहद का बाप आकर के बेहद का विश्व अथवा घर बनाते हैं, वह है स्वर्ग। तो ऐसे बाप का बच्चों को कितना शुक्रिया मानना चाहिए। विश्व का रचता बाप डायरेक्ट समझा रहे हैं, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तो तुम्हारा स्वभाव बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए। तुम्हारी चलन ऐसी होनी चाहिए जो सब कहें कि यह तो जैसे देवता है। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आते हैं, तो तुम्हें कितना मददगार बनना चाहिए। सर्विस में आपे ही लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं मैं थक गया हूँ, फुर्सत नहीं है। समय पर सब काम करने में कल्याण है। यज्ञ सर्विस का इजाफा शिव बाबा देते हैं। बाबा बच्चों की दैवी चलन देखते हैं तो कुर्बान जाते हैं। एक बाप के सिवाय और किसी की याद ना आए। जीते जी जैसे कि मौत की अवस्था में रहना है। शरीर के भान को उड़ाते रहो, एकांत में बैठ यह अभ्यास करो, बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आए कि आए। एक की याद में शरीर का अंत हो, इसको कहा जाता है एकांत। इस चैतन्य डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है, वही सतचित आनंद स्वरूप है। सत बाप तुम्हें सच्ची सच्ची श्रीमत देते हैं। बाप के बने हो तो कदम कदम श्रीमत पर चलना है, चुप रहना है और पढ़ना है। एक बाप को याद करना है, घड़ी घड़ी इस बैज को देखते रहो तो बाप और वर्षे की याद आएगी। हर एक बच्चे को अपनी प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाने हैं। मुरली कोई भी मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने पर रहम करो, कोई अवज्ञा नहीं करो। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें इस पुरानी दुनिया में कोई भी आशा नहीं रखनी है। अब तो एक ही श्रेष्ठ आश रखनी है कि हम तो चले सुखधाम। कहाँ भी ठहरना नहीं है, देखना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। एक तरफ ही देखते रहो, तब ही अचल अडोल स्थिर अवस्था रहेगी। अब यह दुनिया खत्म होनी ही है। इस समय सबसे अधिक गुस्सा प्रकृति को आता है, इसलिए सब खल्लास कर देती है। यह सब ड्रामा का प्लान बना हुआ है, इसमें दोष किसी का भी नहीं है। विनाश तो होना ही है, इसलिए तुम्हें इससे बुद्धि का योग हटा देना है। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता है, तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। जितना हृदय शुद्ध होगा तो औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति में ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनने बनाने का शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी माना आत्म अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही माना आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो। बाप को याद करो, बाबा अक्षर सबसे बहुत मीठा है। बाप बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे।
ऐसे बाप की याद के नशे में चकनाचूर होना चाहिए। बाप तुम्हें निराकारी मना परम धाम, आकारी मना सूक्ष्म वतन और साकारी दुनिया मना पृथ्वी लोक का सब समाचार सुनाते हैं। अच्छा, बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं। बाप दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है। बाप का राइट हैंड बनना है। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। उसी फिक्रात में शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बाबा देखते हैं सब कुछ बाप को अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। शुरू शुरू में बाप ने भी ट्रस्टी हो दिखाया ना। सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया। बस ईश्वर के काम में ही लगाना है। विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। जहां तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है। अच्छा, अव्यक्त महावाक्य जो रिवाइज है 15/4/1974 की। क्या अनेक प्रकार के आए हुए तूफान आपकी बुद्धि में तूफान तो पैदा नहीं करते हैं। जैसे कोई के द्वारा तोहफा मिलता है तो बुद्धि में हलचल नहीं होती है बल्कि उल्लास होता है। इसी प्रकार आए हुए तूफान को तोहफा समझना है तो हलचल नहीं आएगी। घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रत्न इन परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करेंगे, क्योंकि हलचल के अंदर रत्न समाये हुए हैं। ऊपर ऊपर से अर्थात बाह्य मुक्ता की दृष्टि और बुद्धि द्वारा देखने से हलचल दिखाई देगी अथवा अनुभव होगी, लेकिन उसी आई हुई बातों को अंतर्मुखी दृष्टि व बुद्धि से देखने से अनेक प्रकार के ज्ञान रत्न अर्थात पॉइंट्स प्राप्त होंगी। अगर कोई भी बात को देखते या सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है तो यह भी फाइनल स्टेज नहीं है। इसको भी अंश मात्र की हलचल का रूप कहेंगे। अब तक भी क्यों क्या का क्वेश्चन अगर उठता है तो इसका अर्थ है हलचल। जितना विघ्न आना आवश्यक है उतना विघ्न विनाशक स्थिति में रहना, यही हर्षित रहने का साधन है। नथिंग न्यू, यह है फाइनल स्टेज। अंत की निशानी अति है। तो जैसे प्रकृति समाप्ति की तरफ अति में जा रही है, वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं व विघ्न भी अति के रूप में आएंगे। इसलिए आश्चर्य नहीं खाना है कि पहले यह नहीं था, अब क्यों है। फाइनल पेपर के आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएंगी, तब तो पास और फेल हो सकेंगे। ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो ना चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न हो। यही तो पेपर है, और है भी 1 सेकंड का पेपर। क्यों का संकल्प चंद्रवंशी के क्यों में लगा देगा, मना चंद्रवंशी में चले जाएंगे। इसलिए एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास निरंतर हो। कांटा लगे और फिर निकालो, यह फाइनल स्टेज नहीं है। कांटे को अपनी संपूर्ण स्टेज से समाप्त कर देना, यह है फाइनल स्टेज। सूली से कांटा बने उसके बजाय कांटे को योग अग्नि से दूर से ही भस्म कर दें। समस्या की सीट को संभालने नहीं लग जाओ, लेकिन सीट पर बैठ समस्या का सामना करना है। योग अग्नि को तेज करो तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। मिली हुई हिम्मत और उल्लास के पॉइंट्स बुद्धि में दौड़ाओ तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। पुरुषार्थ की गति में अंगद बनो, माया से हार खाने में अंगद नहीं बनो, बल्कि विजयी बनने के लिए अंगद बनो। अच्छा, आज का वरदान है
सेवा में रहते संपूर्णता के समीपता की अनुभूति करने वाले ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल भव। जैसे ब्रह्मा बाप सेवा में रहते समाचार सुनते एकांतवासी बन जाते थे, 1 घंटे के समाचार को 5 मिनट में सार समझ बच्चों को खुश करके अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का अनुभव करा देते थे। ऐसे फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे समय प्रमाण अभी इस अभ्यास की आवश्यकता है। दिल की लगन हो तो समय निकल आएगा और अनेकों के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, हर कर्म में कर्म और योग का अनुभव होना ही कर्म योग है। ओम शांति।